तो एक वो स्पेशल ब्रांच वाले थे, उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखी, वो उधर आ गए, उन्होंने हमारे लिए खाना शाना भेजा। क्या था खाने में? 3 चीज़ें थी, सालन वगैरह और 7 रोटियाँ थी, हुँ, बोतलें थी, पानी था। उन्होंने कहा माँ जी हमने आपकी वीडियो देखी है, तो हमें पता चला हम स्पेशल ब्रांच वाले हैं, तो मैं खाना के लिए आया। उन्होंने खाना वगैरह भी खिलाया। जो उधर औरतें थीं उन्होंने माँ जी को चाय भी पिलाई, तो उन्होंने अच्छा सलूक किया। मगर जो पुलिस नीचे भी थी वो भी ठीक नहीं थी, जिन्होंने गिरफ्तार किया, आखिर वो पुलिस थी, उन्हें आर्डर था। आपको क्या लगता है कि किसने ऑर्डर दिया होगा आपकी गिरफ्तारी का? नहीं बेटा, मैं सच बोलना मेरा सच का रास्ता है, मगर मुझे नहीं पता कि हाँ, अगर गिरफ्तारी हो तो पीछे कोई किसी का हाथ तो होता है ना, हुँ, हुँ। मगर मैं नहीं जानती कि ये किसका हाथ था। अच्छा, जब आप रिलीज़ हो गई, आपको रिहा कर दिया गया, जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਰਾਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਖੁਰਾਕੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? मैंने ये खड़ा किया कि जब वो एसएचओ लड़की थी वो आई, हुँ, तो मैंने कहा कि मुझे बताएं कि किस जुआस पे मुझे गिरफ्तार करके इतनी देर से जहाँ बिठाया हुआ, बताएं आप मुझे। हुँ, आगे से खामोश थी। फिर मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट है आपकी हुँ, मुझे छोड़ने के लिए? तो एक सादा सा कागज़ उन्होंने लिया, तो कहने लगे कि हम लिखेंगे कि आप रैली में थी, आप एहतजाज कर रही थी, तो शुबा के तौर पर आपको पकड़ा गया। हुँ, मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी साइन नहीं करूँगी। जहाँ से मैं पकड़ी गई हूँ, वानी अदर से वो हवाला दी हुँ, हुँ। कि मैं बाहर निकल रही थी, पुलिस ने इस तरह मुझे बदतमीज़ी के साथ घसीटा और जैसे मुझे वान में डाला। मैंने कहा कि वो पूरी दुनिया ने देखी होगी वीडियो, हुँ। तो अब मैं क्यों लिखूं कि मैं रैली में थी नहीं, जब मैं रैली में है ही नहीं थी। यानी आपसे धक्के से साइन करवाए जा रहे थे? नहीं नहीं, मैंने कहा मैंने इस पेपर में ये पढ़कर मैंने साइन नहीं करना। हुँ, हुँ, मैं साइन उस पर करूंगी जहां अपने वानी अदर से जैसे मुझे पकड़ा हुँ। और जो वाकया वो लिखे तो मैं साइन करूंगी। अदरवाइज अगर जेल में मुझे आप भेजते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेटा बात तो सच हक की है कि जब मैं रैली में है ही नहीं थी तो मैं क्यों साइन करूं? हुँ। जहां मैं पकड़ी गई हूँ वहां आप साइन कराए, मैं करने के लिए तैयार। अच्छा माँ जी, एक तासुर पाया जाता है कि जब आप एहतजाज के लिए बाहर निकलती हैं या रैलीज़ में बाहर जाती हैं, तो आप ये अपने बच्चों की जो सियासत है, उसको बचाने के लिए सब कुछ करती हैं। तो ऐसा है? मेरा तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं। हुँ, हुँ, मैं तो नजरिए के साथ डटी हूँ, अपने जुल्म के साथ डटी हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैंने उस वक्त भी जब इंटरव्यू दिए थे तो मैंने कहा था घर भी मेरा है, रजिस्ट्री भी मेरे नाम है, घर अपना हो, घर किराए पे हो, बच्चे ने तो माँ के पास आके मिलना ही है, माँ हूँ मैं, बच्चों ने ध्यान है। तो उधर भी मुझे इंसाफ मिला था, मेरे घर को इन्होंने सील कर दिया था। आपका घर तोड़ा गया था, तोड़ा, दरवाज़ा फेंका गया था आप पर। बहुत कुछ हुआ, कभी बहुत कुछ हुआ। दुःख नहीं लगता नहीं कि नहीं इतना ज़ुल्म? नहीं, जुल्म का तो मुझे दुख है, मगर जो चीज़ें मेरी टूटी, जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह तूने दिया, तेरे रास्ते पर ही चला गया, आगे से भी तूने ही देना है, हुँ। तो रोना किस बात? नहीं, कभी होता है ना, बंदा देखता है कि ये मेरा मुल्क है। आपने आपके जो शौहर हैं, उन्होंने सियालकोट के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जी, आपकी फैमिली ने सियालकोट के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जी, जब वही शहर आपके लिए तंग हो जाता है, आप लोग बाहर निकलते हैं, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, आपका घर तोड़ दिया जाता है, आपके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, तो तब दुःख नहीं लगता? नहीं दुःख किसका बात का बेटे, अगर ये जुल्म कर रहे हैं, हुँ, तो मैं यही दुआ करती हूँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखा, हुँ, सीधा रास्ता। तो मैंने तो जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मैं मेरे घर के तो आगे पीछे पुलिस, छतों पे पुलिस, घर को घेरे में लिया हुआ, मगर वो फिर बेहतर तरीके से लोग सियालकोट की जो पुलिस है ना करती तो ज़रूर है, मगर जो इन्होंने किया है इन्होंने बहुत गलत। अगर कल को आप एमएनए या एमपीए बन जाती हैं और इक़्तिदार आ जाता है पीटीआई के पास, तो क्या आप इन लोगों से बदला लेंगी? नहीं नहीं, मैंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना। बच्चे इक़्तिदार में आ जाते हैं, पावर तो आपके पास ही होगी, माँ के पास ही होगी, तो क्या फिर बदला लेंगी? नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा रास्ता सियासी नहीं, दीन का रास्ता है। मेरे अल्लाह ने क्या बुराई को अच्छाई से मारे। माफ़ कर देंगे सबको? मैं अपने ऊपर मेरे जुल्म किए हुए तो मैं माफ़ कर दूंगी। मेरे अल्लाह को माफ़ करना बड़ा पसंद है। किसी ने सवाल किया था अल्लाह को कौन से लोग पसंद है, उन्होंने कहा वो लोग मुझे पसंद है जो किसी के जुर्म को माफ़ करते हैं। माफ़ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। लेकिन आपके बच्चों पे ज़ुल्म हुआ।
उस्मान डार, आपने देखा था जब वो रिहा होकर वापस आए थे, कैसे थे वो, क्या उनकी सूरत हाल क्या थी, हालत क्या थी उनकी? मैंने ये भी फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था, पर जिस कर्ब से माँ गुजरी वो मेरे अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। क्या हुआ था? मुझे पता है ना मुझे क्या तकलीफ थी, बच्चे कहाँ हैं, हम्म, किधर हैं किधर नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं था वो कहाँ। उमर डार को उठा लिया गया था, उसके बाद उनका भी पता नहीं था, बिल्कुल हाई कोर्ट में नहीं पता चल रहा था। जी। आप लाहौर हाई कोर्ट में आती थी, जी मैं भी वहाँ पेरेंट्स के जी दौरान होता था, जी जी। और सुनवाई नहीं होती थी, पता नहीं चल पाता था कि कहाँ पे आए, कौन लेके गया। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप- जिस कर्ब से मेरी ममता गुजरी हम्म, वो मेरे अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। हम्म, मैंने हमेशा अपनी अल्लाह से दुआ की है, जो मांगा है मैंने अपनी अल्लाह से मांगा है। इंशाअल्लाह ताला मुदूनियस्तलाजिब लक, मेरा अल्लाह कहता है उर्दू तर्जमे ਵਿੱਚ कि जो मुझे याद रखते हैं मैं उन्हें नहीं भूलता। तो फिर इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। लेकिन ऐसा होता है कभी कभार इंसान का जो सब्र है वो बाहर हो जाता, सब्र से बाहर हो जाता है, इंसान रोने लग जाता है, उस इंसान को समझ नहीं आ रही होती। उस्मान डार आपके घर नहीं है, उमर डार का पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, आपकी बहू उमर डार की जो अहली हैं और उनकी बेटी वो हाई कोर्ट में आ रही हैं बार बार अपीयरेंस के दौरान, तो आपको नहीं लग रहा था कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? उन दिनों में क्या होता था? मैं उन दिनों में मैं सोचती थी हम्म, कि इंसाफ चाहिए हम्म, अपनी इसीलिए तो इमरान कहता हमारी अदलिया आज़ाद हो, हम्म, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, मीर गरीब के लिए इंसाफ हो। हम्म, तो फिर नहीं मिल रहा था ना, तो यही मैं दुआ करती थी कि या अल्लाह अदलिया को आज़ाद कर, हम्म। और अदलिया को डटना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। अब 14 अगस्त का एहतजाज भी आ रहा है, तब भी इसी तरह बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह। अगर उस वक्त भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो होगा देखी जाएगी। फिर गिरफ्तारी देने वास्ते तैयार हो? बिल्कुल बेशक। तो हमने देखा है कि जब माएँ बुज़ुर्ग हो जाती हैं वो बच्चों को समझाती हैं। हमने बहुत सारे सियासतदानों से सुना कि हमने अपने बच्चों की वजह से सियासत छोड़ दी, हमने अपनी अहलिया की वजह से सियासत छोड़ दी, कुछ ने कहा कि हमने अपने घर वालों की वजह से सियासत छोड़ दी। तो आप अपने बच्चों को सियासत से रोकने की बजाय आप खुद सियासत में आ गई हैं। अच्छा मेरा बेटा गलत रास्ता हो ना तो बच्चों को माएँ रोकती है। जो इमरान का विजन है वो गलत नहीं, मैंने बाहर पूरी दुनिया देखी है, अपने मियाँ के साथ मैं बाहर जाती थी, मैंने उन लोगों को देखा है, उन लोगों के कितने कानून सख्त हैं, उधर कानून की बालादस्ती है, हर चीज़ है। वो इमरान चाहता है अपने पाकिस्तान में, तो होनी चाहिए। ये हमारा नजरिया है ना कि हम इमरान के साथ खड़े हैं, तो इमरान कोई गलत बात तो नहीं ना कह रहा, वो भी नजरिए के साथ डटा हुआ है, हम उसके नजरिए के साथ डटे हुए हैं।